हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में देखेंगे आपकी इंग्लिश वर्कबुक है कक्षा चौथी और पाँचवीं के विद्यार्थियों के लिए है। और जो अभी नई बुक आई है आपकी 2023-24 की, तो इसमें हम नए बुक में देखेंगे कि किस प्रकार से आपको इसमें पढ़ना है और कैसे इसे आपको हल करना है। तो आइए देखते हैं। इसमें हम देखेंगे आपके यानी हमारे सहयोगी और वर्कशीट नंबर आपकी 79 है, जिसमें है आवर हेल्पर्स हमारे सहयोगी, और इनके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से इसमें दिया गया है। जैसे यहाँ गतिविधि का नाम लिखा है, लुक एट द पिक्चर एंड रीड द वर्ड्स, मतलब चित्रों को देखना है हमें और यहाँ शब्दों को पढ़ना है। तो चित्र देखिए कौन सा चित्र है, तो यहाँ पर देखो स्कूल है ना, कक्षा का चित्र है और मैडम पढ़ा रही हैं यानी टीचर हैं। तो हमें यहाँ क्या क्या लिखा है, यहाँ पर टीचर, क्या लिखा है टीचर, तो इसे आपको पढ़ना है। फिर ये देखो कौन है, डॉक्टर है, इलाज कर रहे हैं ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखा है डॉक्टर, तो इसे हमको पढ़ना है DOCTOR डॉक्टर, है ना। स्पेलिंग सहित आप पढ़ेंगे अच्छे से। फिर ये कार है, तो यहाँ कौन चला रहा है कार, देखो एक ड्राइवर, एक लड़का चला रहा है यहाँ पर, तो कार चलाने वाले को क्या कहते हैं, ड्राइवर कहते हैं, तो यहाँ लिखा है ड्राइवर। इसी प्रकार से आगे लिखा हुआ है, देखो ये पेंट कर रहे हैं दीवार में, तो इन्हें क्या बोलेंगे, पेंटर बोलेंगे, तो ये लिखा है पेंटर। फिर ये नर्स है ना, तो यहाँ पे लिखा है देखो नर्स। फिर उसके बाद ये किसान है, खेती कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फार्मर हो जाएगा। फिर देखो ये दर्जी कपड़े सी रहे हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, टेलर बोलते हैं, तो ये टेलर लिखा हुआ है। फिर ये क्या है, बढ़ई का काम कर रहे हैं ना, लकड़ियों के फर्नीचर बना रहे हैं, तो इन्हें क्या बोलेंगे, कारपेंटर बोलेंगे। फिर ये पोस्टमैन है, तो पोस्टमैन। इस प्रकार से आपको इनमें सारे नाम यानी जो भी नाम लिखे हैं इनके सभी नामों को आपको पढ़ना है और स्पेलिंग सहित इसे रीड करना है बच्चों। इसके बाद आगे देखते हैं, वर्कशीट नंबर 80 है। इसमें है चित्रों को देखना है और पहेली पूरी करना है। तो इसमें जो पज़ल दिया है इसे हमें पूरी करना है और पज़ल को हमें कंप्लीट करना है। किस प्रकार से करना है, तो यहाँ पर देखिए जो भी चित्र है उस चित्र को देखकर उसका नाम हमें लिखना है। तो ये क्या था, हमने अभी पढ़े पहले, तो ये क्या था, पेंटर था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेंटर, PANTER। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, पेंटर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखो ये क्या है, पोस्टमैन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे POSTMAN, तो ये हो गया पोस्टमैन, है ना। फिर ये क्या है, देखो डॉक्टर है, तो D लिखा हुआ है यहाँ पे, बाकी अक्षर हम लिखेंगे, तो DOCTOR डॉक्टर हो गया। उसी प्रकार से ये क्या है, नर्स है, तो NURSE नर्स हो जाएगा ये, है ना। फिर देखो ये क्या है, पढ़ा रहे हैं, तो कौन है, टीचर है, टीचर पढ़ाते हैं, तो ये हो गया टीचर। तो इस प्रकार से आपको इस पज़ल को कंप्लीट करना है बच्चों। ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में भी कंप्लीट करना है। इसके बाद आगे देखते हैं, वर्कशीट नंबर 81 है। इसमें क्या लिखा है, दिए गए शब्दों को हमें लिखना है। तो यहाँ जो शब्द लिखा है उसे फिर से हमें नीचे लिखना है। जैसे यहाँ टीचर लिखा है, तो हम यहाँ लिख देंगे टीचर, TEACHER। स्पेलिंग को पढ़ना है, उसके बाद आपको लिखना है ना। तो और आपको इसे याद भी करना है। यहाँ जैसे डॉक्टर लिखा है, तो हम उसी को यहाँ लिख देंगे नीचे डॉक्टर। ये पोस्टमैन लिखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे पोस्टमैन। फिर ये नर्स लिखा है, तो हम वैसे ही यहाँ पर लिखेंगे नर्स। फिर ये टेलर लिखा है, तो ऐसे ही हम यहाँ लिखेंगे टेलर। उसके बाद देखो नीचे और लिखे हैं यहाँ पे शब्द, जैसे ये फार्मर लिखा है, तो हम यहाँ फार्मर लिख देंगे। फिर ये कारपेंटर लिखा है, तो हम यहाँ कारपेंटर लिखेंगे नीचे। फिर ये ड्राइवर लिखा है, तो ऐसे ही हमें यहाँ ड्राइवर लिखना है नीचे। इस प्रकार से ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। इसके बाद आगे देखते हैं, वर्कशीट नंबर 82 है, 82। इसमें है दिए गए वाक्यों को पढ़ना है, हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो यहाँ लिखा देखो, आई एम अ डॉक्टर, है ना। चित्र में कौन है, डॉक्टर है, और ये बोल रहे हैं आई एम अ डॉक्टर, मतलब मैं डॉक्टर हूँ। और फिर आगे है आई ट्रीट अ पेशेंट, मतलब मैं मरीजों का इलाज करती हूँ। फिर यहाँ पर देखो ये कौन है, पोस्टमैन है, तो ये क्या बोल रहा है, आई एम अ पोस्टमैन, मैं पोस्टमैन हूँ। आई ब्रिंग्स लेटर, मतलब मैं लेटर लाता हूँ। फिर ये क्या है, टीचर है, पढ़ा रही हैं, तो ये क्या बोलेंगे, आई एम अ टीचर, मैं शिक्षक हूँ। और आई टीच स्टूडेंट, मैं छात्रों को पढ़ाती हूँ। फिर ये है देखो नर्स, तो ये बोल रही है आई एम अ नर्स, मैं नर्स हूँ। आई लुक आफ्टर पेशेंट, मतलब मैं पेशेंट को देखती हूँ, है ना। इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है, कार चला रहा है, कार चलाने वाले क्या बोलते हैं, ड्राइवर। तो यहाँ लिखा देखो, आई एम अ ड्राइवर, मैं ड्राइवर हूँ। आई ड्राइव अ कार, मतलब मैं कार चलाता हूँ, ऐसा बोल रहा है ये, है ना। फिर देखो ये कौन है, ये पेंटर, पेंटिंग कर रहा है, तो ये बोल रहा है आई एम अ पेंटर, मैं पेंटर हूँ। आई पेंट पिक्चर्स, मैं चित्रों में पेंटिंग करता हूँ, कलर करता हूँ।
फिर ये किसान है, ये क्या बोल रहे हैं, आई एम अ फार्मर, मैं किसान हूँ। और आई ग्रो क्रॉप्स, है ना, यानी सब्जियाँ उगाते हैं, अनाज उगाते हैं, है ना। फिर यहाँ क्या है, देखो ये टेलर है, फिर ये क्या बोल रहा है, आई एम अ टेलर आई सी क्लॉथ्स, मतलब मैं टेलर हूँ, मैं कपड़े सिलता हूँ। उसके बाद ये है कारपेंटर, है ना, आई एम अ कारपेंटर। और आई मेक फर्नीचर, मतलब मैं बढ़ई हूँ, कारपेंटर हूँ और मैं फर्नीचर बनाता हूँ, लकड़ियों के सामान बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। फिर ये क्या है, सब्जी यानी मटके बना रहे हैं ना, मटके बना रहे हैं, तो ये क्या है, आई एम अ पॉटर, मतलब मटके बनाने वाले, पॉट बनाने वाले, है ना। आई मेक अ पॉट्स, मतलब पॉट बनाता हूँ, ऐसे बोल रहा है, मैं पॉटर हूँ, कुम्हार हूँ। इस प्रकार से यहाँ पे सभी ने अपना अपना काम बताया है और अपने बारे में बताया है ना। तो इसे आपको पढ़ना है और इसको अच्छे से याद रखना है कि किसके क्या काम होते हैं। वर्कशीट नंबर 83 में देखिए यहाँ पर है, यहाँ लिखा है वाक्यों को पढ़कर सही उत्तर लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है आई ब्रिंग्स लेटर हु आई एम, यानी मैं चिट्ठी लाता हूँ, मैं कौन हूँ। तो यहाँ क्या बोलेंगे, आई एम अ पोस्टमैन, मैं पोस्टमैन हूँ। उसी प्रकार से यहाँ पे बोला है आई ग्रो क्रॉप्स हु आई एम, मतलब मैं सब्जियाँ उगाता हूँ, मैं कौन हूँ। तो ये कौन है, किसान है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई एम अ फार्मर लिखेंगे हम। तो आपको भी ऐसे ही लिखना है बच्चों, आई एम अ फार्मर। फिर यहाँ लिखा है देखो, आई टीच स्टूडेंट हु आई एम, मतलब मैं छात्रों को पढ़ाती हूँ या पढ़ाता हूँ, मैं कौन हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कौन पढ़ाता है, टीचर पढ़ाते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, है ना। फिर अगला है यहाँ पर देखो, चौथा नंबर है आई ट्रीट पेशेंट हु आई एम, मतलब मैं मरीजों का इलाज करता हूँ, मैं कौन हूँ। तो ये कौन है, डॉक्टर करते हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, आई एम अ डॉक्टर लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है पाँचवें में, आई लुक आफ्टर पेशेंट हु आई एम, मतलब मैं पेशेंट को डॉक्टर के बाद मैं देखती हूँ, है ना, मैं कौन हूँ। तो कौन है वो, नर्स हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई एम अ नर्स। फिर यहाँ पे है आई पेंट पिक्चर हु आई एम, मतलब मैं पिक्चर को पेंट करता हूँ, मैं कौन हूँ। तो कौन करता है, पेंटर करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे आई एम अ पेंटर। इसके बाद यहाँ पर है देखो, आई मेक फर्नीचर हु आई एम, मतलब मैं फर्नीचर बनाता हूँ, मैं कौन हूँ। तो यहाँ क्या बोल देंगे हम, आई एम अ कारपेंटर। फिर अगला है आई ड्राइव कार हु आई एम, बोल रहा है, मतलब मैं ड्राइवर कार ड्राइव करता हूँ, मैं कौन हूँ। तो कौन करता है, ड्राइवर करता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई एम अ ड्राइवर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ऐसे लिखना है वर्कबुक में। इसके बाद देखते हैं आपकी एक्टिविटी नंबर 20 मीन्स द ट्रांसपोर्ट, मतलब यातायात के साधन के बारे में हम जानेंगे इसमें। और वर्कशीट नंबर 84 है आपका, इसमें दिया है, दिए गए शब्दों की मदद से पढ़ना है। ये क्या है, चित्र में कार है, तो यहाँ पढ़ेंगे कार, CAR कार। ये बोट है, BOAT बोट, है ना, पानी में चलती है बोट। फिर ये बस, BUS बस, बस यानी बस। TRUCK ट्रक, ट्रक यानी ट्रक। फिर ये देखो ये शिप, SHIP शिप, शिप यानी होता है जहाज़। और जहाज़ कहाँ चलते हैं, समुद्र में चलते हैं, है ना। फिर ये क्या है, TRAIN ट्रेन, ट्रेन यानी रेलगाड़ी। फिर ये है BULLCOCK और CART बुलक कार्ट, बुलक कार्ट यानी होता है बैलगाड़ी, है ना। फिर ये है एरोप्लेन, AEROPLANE एरोप्लेन यानी हवाई जहाज़। तो इस प्रकार से आपको इनको पढ़ना है दोस्तों, चित्रों को देखकर शब्दों को पढ़ना है, स्पेलिंग याद रखना है। अगला है वर्कशीट नंबर 85, इसमें है शब्द देखकर लिखें। अब जैसे ये कार लिखा है, ये कार लिखा है, तो आपको भी यहाँ ऐसे कार लिखना है, CAR। ये बस लिखा है तो BUS, इसी प्रकार से बस लिखेंगे। शिप लिखा है, SHIP, तो शिप लिख देंगे यहाँ पे हम, है ना। यानी जैसा लिखा है वैसे ही हमें नीचे लिखना है, खालिस्तान में ब्लैंक्स जो दिया है वहाँ पर हमें लिखना है। ये ट्रेन लिखा है तो यहाँ पे हम ट्रेन लिखेंगे। ट्रक लिखा है तो हम यहाँ ट्रक लिख देंगे। बोट लिखा है तो यहाँ पे बोट लिखेंगे। फिर ये बुलक कार्ट लिखा है तो यहाँ पे बुलक कार्ट लिखेंगे। एरोप्लेन लिखा है तो हम यहाँ एरोप्लेन लिख देंगे। फिर बाइक लिखा है तो हम यहाँ बाइक लिखेंगे। तो इसी प्रकार से आपको भी अपनी वर्कबुक में फिल करना है दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं वर्कशीट नंबर 86 है, शब्द पहेली पूरी करना है हमको। क्या करना है, शब्द पहेली को पूरी करना है। तो यहाँ शब्द पहेली को कैसे पूरी करेंगे, तो चित्रों के माध्यम से करेंगे। कैसे करेंगे, चित्रों के माध्यम से हम शब्द पहेली को पूरी करेंगे। आइए देखते हैं, जैसे ये ट्रेन का चित्र है तो यहाँ से टी से लिखेंगे, देखो TRAIN ट्रेन हो गया ये, है ना। फिर ये एरोप्लेन का चित्र है तो ए से आ जाएगा AEROPLANE, इस प्रकार से इसको आप कंप्लीट करेंगे एरोप्लेन लिखकर। ये बस का चित्र है तो यहाँ हो जाएगा BUS बस। फिर ये शिप है तो हो जाएगा SHIP शिप। फिर ये कार है तो यहाँ लिखेंगे हम CAR। फिर ये ट्रक है तो ये हो जाएगा यहाँ TRUCK ट्रक।
तो इस प्रकार से यहाँ चित्र देखकर शब्दों को लिखना है, हमें अक्षरों को मिलाते हुए लिखना है और ऐसे पहेली को, पज़ल को कंप्लीट करना है दोस्तों। इसी प्रकार से आप भी कंप्लीट करेंगे। अभी आपकी ओलंपियाड परीक्षा है, इसके बाद आपकी वार्षिक परीक्षा भी होगी। वार्षिक परीक्षा, तिमाही परीक्षा, छमाही परीक्षा, इनमें किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और उनके यानी अभ्यास प्रश्न कैसे आएंगे, किस प्रकार का पेपर आएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे होंगे, तो उनकी मैं वीडियोस भी चैनल पे डालता हूं। तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं वर्कशीट 87 है, जिसमें लिखा है लेटर्स को क्रम से जमा कर शब्दों को पूरा करना है। जैसे ये क्या है, बस का चित्र है। कौन सा चित्र है, बस का। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, SUB सब लिखा है ना। बस लिखना है तो बी से क्या हो जाएगा, BU और S, ये हो गया बस, सही हो गया। तो ऐसे हमें सही लिखना है। अब ये क्या है, बोट है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, BATO लिखा है, ये गलत है ना। तो इसको हम सही क्या लिखेंगे, तो BOAT बोट होगा, है ना, BOAT बोट होगा। फिर ये क्या है, देखो रोड है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, OADR ऑर्डर लिखा है, तो रोड क्या होगा, ROAD रोड, इस प्रकार से होगा। तो ऐसे हम यहाँ सही लिखेंगे। उसके बाद ये कार है, लेकिन यहाँ गलत लिखा है ये, तो इसको हम सही लिखेंगे। देखो CAR कार होता है ना, तो सही स्पेलिंग हमें लिखना है। फिर ये ट्रक है, लेकिन यहाँ गलत लिखा है, तो हम इसको सही लिखेंगे TRUCK। फिर ये रिवर है, ये भी गलत लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे RIVER। शिप है, शिप यानी जहाज़, तो SHIP शिप हो जाएगा। ट्रेन है तो TRAIN ट्रेन हो गया। फिर ये क्या है, रेल्स हैं, तो RAILS रेल्स लिखेंगे। फिर ये देखो बुलक कार्ट है, ये भी गलत लिखा है, तो यहाँ पर हम BULLOCKCART बुलक कार्ट हो गया, है ना। फिर देखो ये एरोप्लेन है, लेकिन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो इसको हम सुधार के क्या लिखेंगे, AEROPLANE, इस प्रकार से होगा। फिर ये स्काई को KYS लिखा है, तो इसको SKY स्काई लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये आपको यहाँ पर स्पेलिंग को ठीक करते हुए लिखना है दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, ऐसे ही आप भी अपनी वर्कशीट में लिखेंगे। इसके आगे हम देखते हैं 88 नंबर वर्कशीट है। वर्कशीट 88, दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्यों को पूरा करना है ना। यहाँ पर जो शब्द दिए हैं, जैसे रन्स लिखा है, ट्रेन लिखा है, बोट लिखा है, स्काई लिखा है, बस लिखा है, फिर रोड, फिर सेल्स, तो इनको हमें खालिस्तान में भरना है और इसे कंप्लीट करना है, इसे पूरा करना है। और कौन सा शब्द कहाँ आएगा ये भी हमें इसमें देखना है। तो जैसे यहाँ लिखा है, अ बुलक कार्ट मूव्स ऑन द, मतलब बैलगाड़ी कहाँ चलती है, रोड में, तो हम यहाँ लिख देंगे रोड। क्या लिखेंगे, रोड लिखेंगे, ये लिखा है रोड, है ना, तो उसको देखते हुए लिखेंगे। फिर अगला है खालिस्तान सेल ऑन द रिवर, मतलब नदी में क्या चलता है, तो नदी में ये बोट चलते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे BOAT बोट। खालिस्तान में क्या आ जाएगा, बोट। फिर अगला है खालिस्तान रन्स ऑन द रेल्स, मतलब पटरियों पर क्या चलती है, ट्रेन चलती है ना। तो ट्रेन कहाँ लिखा है, तो ये देखो ये ऊपर लिखा है ट्रेन, तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रेन। उसके बाद अगला है बस खालिस्तान ऑन द रोड, मतलब बस रोड में क्या करती है, उड़ती है कि क्या चलती है, चलती है यानी दौड़ती है ना, तो रन्स होगा, रन्स यानी दौड़ना, तो यहाँ हो जाएगा रन्स, इस प्रकार से होगा। अगला है एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द, तो क्या आ जाएगा, स्काई, यानी एरोप्लेन कहाँ उड़ते हैं, आकाश में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्काई आ जाएगा, आकाश। फिर अगला है यहाँ पे खालिस्तान रन्स ऑन द रोड, मतलब रोड में क्या रन यानी दौड़ते हैं, तो क्या दौड़ते हैं, बस दौड़ती है ना, ये बस, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, बस, BUS बस आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे क्या है, एसिफ खालिस्तान ऑन द सी, मतलब समुद्र में क्या चलती है, तो क्या चलती है यहाँ पे, शिप, समुद्र में सेल्स होती है, क्या, शिप, है ना, सेल्स, तो इसके शिप सेल्स ऑन द सी हो जाएगा ये। इसके बाद है खालिस्तान रन्स ऑन द रोड, तो कार आ जाएगा यहाँ पे, कार भी रोड में क्या करती है, दौड़ती है। तो इस प्रकार से हमें खालिस्तान भरना है दोस्तों यहाँ पर। तो इसी प्रकार से आप भी अपनी वर्कबुक में फिल करेंगे। 89 वर्कशीट देखते हैं, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द सेंटेंस, है ना। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, चित्रों को देखना है और वाक्य लिखना है। जैसे यहाँ पर देखो ये क्या है, शिप है, शिप यानी जहाज, और ये कहाँ चलते हैं, समुद्र में चलते हैं ना, तो ये दोनों मिल गए, तो हम क्या लिख दिए यहाँ पे, ए शिप सेल्स ऑन द सी, इस प्रकार से लिखे। अगला देखते हैं, देखो ये क्या है, कार है ना, और कार कहाँ चलेगी, तो रोड पे चलेगी, है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ, रन्स आ जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अ कार, इससे बन जाएगा अ कार। फिर ये रन्स लिख देंगे, रन्स, फिर ये क्या है, ऑन द रोड, तो ये आ जाएगा ऑन द रोड। इस प्रकार से आप लिखेंगे, है ना। अगला चित्र क्या है देखते हैं, तो अगला चित्र है हमारा एरोप्लेन है। क्या है, एरोप्लेन, तो एरोप्लेन क्या होगा, फ्लाइज, फ्लाइज यानी उड़ना है, और ये आकाश, स्काई, है ना, तो यहाँ जाएगा एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई।
इस प्रकार से आप लिखेंगे। फिर दूसरा चित्र क्या है, ट्रेन है और ट्रेन कहाँ चलती है, पटरियों में, पटरियाँ मतलब रेल्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ट्रेन रन्स ऑन द रेल्स। इस प्रकार से हम इसे कंप्लीट करेंगे लिखकर। तो ऐसे ही खालिस्तान में आपको इस प्रकार से लिखना है दोस्तों। तो ऐसे आप कंप्लीट करेंगे। तो ये हुई आपकी 89 तक वर्कशीट कंप्लीट। इसके आगे की वर्कशीट आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, आप वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। धन्यवाद।